छात्रों, आज हम सरकारी पत्र और उसके अंगों के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने कार्यालयीय पत्र एवं पत्रों के प्रकार पर चर्चा की थी। सरकारी पत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस पर यह प्रश्न बनता है कि सरकारी पत्र के आवश्यक अंग कौन कौन से हैं। सरकारी पत्र का प्रारूप बताइए। तो सबसे पहले हम सरकारी पत्र को जान लें कि सरकारी पत्र क्या होता है। तत्पश्चात हम उसके अंगों के विषय में चर्चा करेंगे। उसके बाद ही हम सरकारी पत्र के प्रारूप की बात करेंगे। सरकारी कामकाज में सबसे अधिक प्रयोग पत्र का होता है। सरकारी कार्यों के निमित्त प्रयोग में किए गए पत्र सरकारी पत्र कहलाते हैं। विभिन्न विदेशी सरकारों, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उच्च या अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक निकायों से संपर्क या स्थापना के लिए पत्र का ही प्रयोग किया जाता है। सरकारी पत्रों का प्रयोग राज्य सरकारों के साथ तो किया ही जाता है, इसके साथ साथ राज्य सरकारों द्वारा केंद्र सरकार के साथ भी किया जाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अधीनस्थ कार्यालयों में भी इनका प्रयोग करते हैं। शासन, प्रशासन, सार्वजनिक संस्थाओं, संगठनों में भी सरकारी पत्र का प्रयोग किया जाता है। जब हम इन पत्रों का प्रयोग सरकारी कार्यालय में करते हैं तो ये पत्र अत्यंत महत्व के पत्र हो जाते हैं। जब एक सरकारी अधिकारी या कर्मचारी सरकारी कार्यालय से सरकारी कार्य से दूसरे सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को पत्र लिखता है तो उसे सरकारी पत्र कहते हैं। सरकारी पत्र विषय एवं स्वरूप की दृष्टि से अनेक प्रकार के होते हैं। इसके बाद अब हम सरकारी पत्रों के अंगों पर चर्चा करेंगे। सरकारी पत्र के विभिन्न अंग होते हैं। ये कार्यालयीय पत्र के समान होते हैं। प्रत्येक सरकारी पत्र कार्यालयीय पत्र होता है, परंतु प्रत्येक कार्यालयीय पत्र सरकारी हो
ये आवश्यक नहीं है। सरकारी पत्र के निम्नलिखित प्रमुख अंग होते हैं। नंबर 1, कार्यालय, विभाग अथवा शाखा का नाम। पत्र लिखने के कागजों पर कार्यालय, विभाग अथवा शाखा का नाम बहुधा छपा रहता है। यदि कागज पर नाम छपा हुआ न हो तो कागज के ऊपर मध्य में विभाग का नाम लिख दिया जाता है। नंबर 2, पत्र संख्या। सरकारी पत्र में पत्र संख्या परम आवश्यक होती है। पत्र संख्या के साथ ही रोमन लिपि में विभाग की संख्या, फाइल संख्या तथा वर्ष का भी उल्लेख रहता है। यह बिंदु परम आवश्यक होता है। इसके बाद नंबर 3, प्रेषक का नाम और पता अथवा पदनाम। पत्र लिखने वाले को प्रेषक कहा जाता है। प्रेषक का नाम व पता पत्र के बाईं ओर क्रम से लिखा जाता है। पहली पंक्ति में प्रेषक शब्द, दूसरी पंक्ति में अधिकारी का नाम या उपाधियां, तीसरे पंक्ति में अधिकारी का पद तथा चौथी पंक्ति में विभाग का नाम लिखा जाता है। इसके बाद नंबर 4, प्रापक का नाम और पता अथवा पदनाम। पत्र को प्राप्त करने वाला प्रापक कहलाता है। जिस प्रकार से प्रेषक का विवरण क्रमशः रहता है, उसी प्रकार से प्रापक का विवरण भी क्रमशः रहता है। सरकारी पत्रों में प्रापक का नाम न लिखकर उसका पदनाम लिखा जाता है, फिर उसका विभाग लिखा जाता है और उसका संस्थान किस जिले में स्थित है यह क्रमशः विवरण दिया जाता है। नंबर 5, स्थान का नाम और दिनांक। प्रापक के पते के पश्चात अगली पंक्ति में दाईं ओर स्थान का नाम तथा दिनांक लिखा जाता है। सर्वप्रथम स्थान का नाम और उसके बाद दिनांक शब्द लिखकर दिनांक लिखा जाता है। नंबर 6, विषय। स्थान व दिनांक लिखने के बाद में पत्र में विषय का उल्लेख रहता है। विषय स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए जिससे प्रापक तुरंत ही समझ ले कि ये किस विषय से संबंधित है। नंबर 7, संबोधन। पत्र का प्रारंभ महोदय, महोदया आदि शब्दों से किया जाना चाहिए। नंबर 8, पत्र का मुख्य कलेवर। पत्र के 3 भाग होते हैं: आरंभ, वर्णित विषय तथा अंतिम भाग। पत्र का प्रारंभ अत्यधिक सावधानी से और प्रचलित रीति से करना चाहिए। पत्र को प्रारंभ करने की अनेक रीतियां प्रचलित हैं, जिनमें से सर्वाधिक प्रचलित रीति को पत्र लेखक को अपनाना चाहिए। उसके बाद
वर्णित विषय। इस अंश में पत्र का विषय से संबंधित मुख्य बातें कही जाती हैं। यदि एक ही पत्र में कई बातें एक साथ कही जा रही हैं तो प्रत्येक को अलग अलग अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। इसके बाद अंतिम भाग की बात करते हैं। पत्र के इस भाग में पत्र प्रेषक पत्र प्रापक से एक बार पुनः निवेदन कार्य को पूरा करने की प्रार्थना करता है। इसके साथ ही वह अपनी विनम्रता भी प्रकट करता है। इसके लिए वह इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है कि आशा है उचित कार्रवाई कर अनुग्रहित करेंगे। इसके बाद नंबर 9 शिष्टाचारपूर्ण अंत। पत्र लेखक को चाहिए कि वह अपने पत्र को एक श्रेष्ठ पत्र बनाए जिससे कि पत्र प्रापक तुरंत ही उससे प्रभावित हो सके। इसके लिए प्रेषक को चाहिए कि वह अपने पत्र का शिष्टाचारपूर्ण अंत करे। इन पत्रों में भवदीय, भवनिष्ठ, शुभेच्छु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 10 प्रेषक के हस्ताक्षर। सरकारी पत्रों में प्रेषक के हस्ताक्षर अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। हस्ताक्षर के बिना वह पत्र अधूरा माना जाता है। हस्ताक्षर कभी भी पेंसिल या टाइप से नहीं किए जाने चाहिए। ये भी आवश्यक है कि हस्ताक्षर सदैव शुद्ध स्पष्ट होने चाहिए। तो यह सरकारी पत्र के अंगों की हमने चर्चा की। अब हम एक प्रारूप भी देखेंगे। सरकारी पत्र का प्रारूप। सबसे पहले सरकार का नाम एवं विभाग बीच में लिखा जाता है। उसके नीचे पत्र संख्या, बाईं ओर प्रेषक, उसका नाम, पदनाम, उसकी संस्था का नाम, उसके ज़िले का नाम, उसके बाद प्रापक का पदनाम, उसकी संस्था का नाम, उसके ज़िले का नाम, तत्पश्चात स्थान व दिनांक लिखा जाता है। स्थान व दिनांक लिखने के बाद विषय लिखा जाता है और विषय लिखने के बाद में पत्र का मुख्य कलेवर शुरू होता है जिसमें आरंभ, वर्णित विषय और अंतिम भाग होता है। इसके बाद हम दाईं ओर भवदीय लिखा जाता है। उसके बाद पत्र लेखक अपने हस्ताक्षर करता है, अपना पदनाम लिखता है। बाईं ओर पत्र के साथ जो भी सामग्री संलग्न है उसका विवरण रहता है। उसके नीचे टंकणकर्ता का विवरण, तत्पश्चात पत्र संख्या, दाईं ओर स्थान व दिनांक लिखा जाता है और उसके बाद में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपियां निम्नलिखित को प्रेषित। जितने लोगों को प्रतियां भेजनी हैं उनका विवरण बाईं ओर, तत्पश्चात दाईं ओर हस्ताक्षर और पद का विवरण लिखा जाता है। तो छात्रों, हमने यह सरकारी पत्र का प्रारूप देखा। इससे पूर्व हमने सरकारी पत्र और उसके अंगों की चर्चा की। तो मैं समझता हूँ कि आज आप ये भली भांति समझ चुके होंगे। धन्यवाद।